अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीनना इलेक्शन कमीशन को महंगा पड़ गया है। बल्कि यूं कहिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये इकदाम करके अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब इलेक्शन कमीशन को बचाने वाला भी कोई नहीं है। दोस्तों, खबर बड़ी हैरान कुन है जो आपके साथ शेयर करनी है। साथ में आपको यह भी बताना है कि नवाज शरीफ साहब 2017 वाली पोजीशन पर वापस चले गए हैं और नवाज शरीफ साहब को अदालत ने बहुत बड़ा धक्का दे दिया है। यह भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें और फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब की पहले बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है उनके पास पार्टी में कोई ओहदा नहीं है। 2017 में जब वो नाअहल हुए तो उनको नून लीग की सदारत से भी हटा दिया गया, यानी वो नून लीग के सदर भी ना रहे। फिर शहबाज शरीफ साहब को नून लीग का सदर बनाया गया, मरियम नवाज साहिबा को नायब सदर बनाया गया। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल ठहरे। फिर नवाज शरीफ साहब की सजाएं तो खत्म हो गई, लेकिन पार्टी सदारत वापस ना आई। फिर नून लीग ने जनाब लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और लाहौर हाई कोर्ट में एक अपील दायर की कि जनाब देखिए, इमरान खान साहब को भी NA 95 मियाँ वाली से नाअहल किया गया था। वो सीट से तो नाअहल हो गए, लेकिन वो पार्टी सरबराह बरकरार रहे। तो उसी केस को देखते हुए जब वो पार्टी सरबराह बरकरार रहे थे तो नवाज शरीफ साहब को भी पार्टी सदारत पर बरकरार रखा जाए, नवाज शरीफ साहब को भी पार्टी सदारत दी जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा जी देखें, हमसे बड़ी अदालत ने ये फैसला दिया हुआ है, हमसे बड़ी अदालत ने उन्हें नाअहल किया हुआ है, तो हम तो मातहत अदालत हैं, हम नवाज शरीफ साहब को इस तरह से कोई फेवर नहीं दे सकते। ना उम्मीद हो गए हैं नवाज शरीफ साहब 2017 वाली सेम पोजीशन पर इस वक्त खड़े हैं। और दूसरी जानिब दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज रखा था, वो फैसला सुना दिया है और फैसला ये सुनाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, बल्कि ये मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी जाएंगी और वो बांट दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लो या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लो, उनकी टोटल जो है वो कोई 77 नशिस्तें बनती हैं मखसूस, जो कि उनसे छीन ली गई हैं और ये सिर्फ बदनीयती की वजह से छीनी गई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब दमादम मस्त कलंदर कर दिया है और अब इलेक्शन कमीशन के जनाब मामला ये गले पड़ चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है इस हवाले से? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे ये लोग, तो सुप्रीम कोर्ट जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी करवाई थी कि भाई आपकी मखसूस नशिस्तें कहीं नहीं जाएंगी, बल्ले का निशान जब लिया गया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद पावर है पाकिस्तान में इस वक्त जिसने पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए हैं और इनको हक दिलाना भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और काफ़ी पुरुमीद हैं, बल्कि बिल्कुल पुरुमीद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। वो कहते हैं कि जनाब हमारी ये बनती हैं सीटें, हमें वापस मिलेंगी। उसी तरह से जिस तरह से आज कल बल्कि जिस तरह से कल पेशावर हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन पहले जो फॉर्म 45 थे वो दबा के बैठा था। फिर PTI वाले जब गए हैं पेशावर हाई कोर्ट में, तो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर ये लगाओ अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 45, वरना फिर उड़ा के रख दूंगा। तो जनाब वो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने लगा दिए हैं। फॉर्म 45 में इतने ब्लंडर हैं, इतने जनाब उसमें वो रद्दोबदल की गई है, साफ नज़र आ रहा है। बच्चों को भी पता चल जाएगा कि भाई ये काटा पीटी की गई है। तो वो जनाब उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ट्रिब्यूनल्स में जा रही है और ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बड़ा दावा कर दिया है। वकला का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा। उसने ये गैर आइनी इकदाम उठाया है जो कि PTI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें ना सिर्फ इनसे छीनी गई हैं,
बल्कि वो दीगर जमातों को बांट दी हैं। पीपी हो गई, नून लीग हो गई, इन लोगों को तकसीम कर दी हैं पीटीआई की सीटें। और ये तारीख में पहली बार हुआ है, पहली बार इस तरह से किसी का हक छीना गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस हवाले से इनको सांस लेने देगी? हरगिज नहीं। अब अगली जरा स्ट्रेटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनिए और सुन के फिर हैरान रह जाएंगे आप। तहरीक इंसाफ ने जी ये नशिस्तें ना मिलने और इन्हें नून लीग और पीपी को दिए जाने के खिलाफ इतवार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है जी। अच्छा, और शेर अफजल मरवज, शानदाना गुलजार, आतिफ खान, शहरियार अफरीदी समेत दीगर ने मीडिया टॉक में ये बताया है। और जनाब रहनुमाओं ने यह भी बताया कि इमरान खान ने इतवार को मुजाहरे की कॉल दी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई के लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी ताज कौंसिल की मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी हैं। रहनुमाओं ने कहा कि लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया है, जो सरासर ज्यादती है, जिसके खिलाफ इतवार को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है और पाकिस्तान के पास सिर्फ फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जबकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी दौलत बाहर भेज रहे हैं और फॉरेन रेमिटेंसेस लाने वाले लीडर को जेल में रखा गया है। और फिर उन्होंने और पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर हमें इक़्तिदार दिया जाता है तो 1 करोड़ बैरून मुमालिक पाकिस्तानियों की मदद से मुल्क को फौरी पैसा मिल सकता है। रहनुमाओं ने कहा कि हमने IMF से मुतालबा किया है कि इलेक्शन प्रोसेस का ऑडिट करा दें, अगर हुकूमत जायज़ है तो फिर कर्जा दे दें। रहनुमाओं का कहना था कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। इमरान खान ने मजीद 7 साल जेल में रहने का कहा है और किसी भी डील से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने किसी भी शराकत इक़्तिदार से भी माजरत कर ली है और जनाब आपके लीडर ने, ठीक है, उनका कहना था कि जब भी एहतजाज होगा तमाम अपोजिशन खड़ी होगी और बड़ा एहतजाज होगा। इस एतवार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी एहतजाज होगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में एहतजाज को शेर अफजल मरवत ने कहा खुद लीड करूंगा। आतिफ खान ने कहा कि हमसे जो वोट छीना गया वो बात हमने नहीं छोड़नी है, हमें सड़कों और अदालतों में इसका मुकदमा लड़ना है। किसी भी मेंबर को उठाया गया तो अब तमाम असम्बलियों और सेनेट में एहतजाज होगा। लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, सीटें हमारा हक है और अवाम ने हमें वोट दिया है। दोस्तों, अब ये मामला यहाँ तक पहुँच चुका है और अब ये मामला, पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफेंसिव थी, क्यों? उन पर एक प्रेशर था, एक खौफ था और उनको डर था कि ऐसा ना हो कि हमें इलेक्शन से बिल्कुल आउट कर दिया जाए। लेकिन अब इलेक्शन उन्होंने लड़ लिया है और अब वो वैसे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्टार्ट लिया है वो उनका स्टार्ट ही पूरा अग्रेसिव है, जिस तरह से आप असम्बलियों में देख रहे हैं। और अब ये इलेक्शन कमीशन को 100 डंडे भी खाने पड़ेंगे, 100 गंडे भी खाने पड़ेंगे और ये सीटें भी वापस करेगा। और ये फिर जिस तरह से बाकी लोग जो है, बाकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो तौहीन अदालत के मुकदमात फेस कर रही है, ये भी जनाब तौहीन अदालत भी इन पर लगेगी और इन पर आइन शिकनी के बड़े बड़े आर्टिकल्स लगेंगे। सो चीफ साहब तैयार हो जाओ। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।